बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्ज़ अमान में रखे और सबके दस्तरखानों में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको प्याज का अचार बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। बरसात का मौसम है तो बहुत दिल करता है प्याज का। तो आजकल प्याज का अचार सब लोग बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये इंस्टेंट प्याज है, मैं आपको दिखाती हूँ कि प्याज का अचार आज कैसे डालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही घर के मसालों के साथ बताऊँगी मैं। ये देखिए, प्याज मैंने काट लिया, तकरीबन हाफ के जी के करीब प्याज है, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ठीक है, इसको मैंने वॉश नहीं किया और इसका पानी मैंने खुश्क कर दिया। कुछ हरी मिर्चें ये भी मैं साथ इसके डालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्याज को कैसे काटना है आप लोगों ने। अगर प्याज में व्यूअर्स आपको पानी लग रहा हो तो भी टिश्यू की मदद से आपने इसका पानी खुश्क कर लेना। ठीक है, ये देखें, और थोड़ा सा प्याज को मोटा रखना है। ठीक है, बारीक नहीं रखना। ये देखें, ये देखा व्यूअर्स, प्याज को मैंने काट लिया और इसको मैंने इतना मोटा रखा है। अगर आपको काटते हुए इसमें पानी फील हो तो टिश्यू से या रोटियों के रुमाल से आपने इसको साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, और मसालों की तरफ आ जाए। ये देखें, मसाले कलवंजी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। ये देखें, मेथी, ये जो मोटे मेथरे होते हैं ये लिए मैंने। एक तो बारीक मेथी, ये देखें, इनको मेथरे कहते हैं, मोटे वाली, ये मोटे वाले मेथरे हैं। ये सौंफ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है, और सूखा धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ये मैंने काटी हुई है, ये भी मैं काट के इसके साथ डाल दूंगी। और भी बस सबसे पहले मैं मसालों को मैं कूट लूँगी। ये देखें, ये मेथी दाना है, इसको भी मोटा मोटा मैं कूट लूँगी। ये सौंफ है, आप चाहें तो थोड़ा सा तवे पे भून के तो भी कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, सरसों का मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, और अब जो मैंने मसाले कूटे थे, सौंफ और मेथी दाना मोटा मोटा दरदरा सा मैंने कूटा है, अब ये इसमें डाल रही हूँ। चूल्हे को मैंने आस्था रखा है, चूल्हा तेज़ मत कीजिएगा ताकि मसाले ना जले। थोड़ी सी कलौंजी डाल रही, बाकी मैं कच्ची डालूंगी। और चूल्हा मैंने आस्था रखा है। सरसों का ऑयल पता है आपको, जितना ज़्यादा होगा उसमें अचार में तो अचार ख़राब नहीं होता, हमेशा अचार डिप रहे ऑयल के अंदर। तो मैंने अचार की बहुत सी रेसिपियाँ आपको दी हुई हैं, आपको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को अचार डालना बताया है और जो सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू सो मच लाइक करने का। वो जो आज की रेसिपी है ये भी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आप देखिएगा, बहुत यूनिक सा ये प्याज है, बहुत ज़बरदस्त अचार है। इसको आप दाल के साथ खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, तो चावलों के साथ बहुत मज़ा आता है। ये चूल्हा मैंने आस्था रखा हुआ है, और ये देखिए चूल्हा तेज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चूल्हा अगर तेज़ किया तो फ़ौरन ये मसाले जल जाएंगे। हल्का सा बस खुशबू आने लगेगी तो फ़ौरन मैं इसको प्याज के ऊपर इसका तड़का लगा दूँगी। और भी बस आ जाए मसालों की तरफ। अब मैं 4 मसाले डालने लगी हूँ। ये देखिए, लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। अगर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी इस वक्त, तो मैंने ये रेड चिली पाउडर ही डाल दिया। और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है। हल्दी तो उससे ज़्यादा जाती है। ठीक है, और ये सूखा धनिया है, इसको भी मोटा मोटा मैंने कूट लिया। तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है। कलवंजी है ये, और इसमें थोड़ा सा सिरका डलेगा। आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सिरका डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके ऊपर मैं ये डालूंगी ऑयल। थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। इसको आप ये देखिए, इसमें पानी ना जाए व्यूअर्स, और गीले हाथ ना लगाएं इसमें, तो आप 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम अक्सर अचार ख़राब हो जाते हैं,
तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। शीशे के जार में रखिएगा, कभी अचार ख़राब नहीं होता, और प्लास्टिक में हमेशा अचार ख़राब हो जाता है। और ये देखें हमारा इंस्टेंट अचार तैयार है। इसको आप जार में ये रखेंगे, बस मैंने जार रखा हुआ है ये, तो इसमें मैं डाल दें चाहे तो। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा अचार बन के तैयार हो चुका है। आप इसको दाल के साथ, चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बना है अचार। अब इसको मैं शीशे के जार में डाल रही हूँ, ये देखें। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।